नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। आइए जानते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान पर दिया बेतुका बयान। अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के संभल से सपा सांसद बर्क ने कहा कि तालिबान अपने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है और अफगानिस्तान के लोग उसके नेतृत्व में आजादी चाहते हैं। फिर क्या हुआ? इस विवादित बयान के बाद उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और त्रिवेंद्रम से सांसद शशि थरूर को दिल्ली की साउथ एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में आरोप मुक्त कर दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक बड़े होटल में हुई थी। इस मामले में अब सुनंदा पुष्कर के पति यानी शशि थरूर को आरोप मुक्त कर दिया गया है। महिलाओं को मिली एक और आजादी, दे सकेंगी एनडीए की परीक्षा। हाल ही में महिलाओं को परमानेंट सर्विस कमीशन में शामिल करने का फैसला देने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को अब एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में भी बैठने की अनुमति दे दी है। यह आदेश इसी साल 5 सितंबर को होने वाली एनडीए की परीक्षा से लागू होगा। मामले की सुनवाई के दौरान सेना ने कहा कि एनडीए परीक्षा में महिलाओं को शामिल न करना पॉलिसी डिसीजन है। विपक्ष के हंगामे के बाद योगी सरकार ने पेश किया अनुपूरक बजट। यूपी की योगी सरकार ने मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश कर दिया। अनुपूरक बजट पेश करने से पहले विपक्षी दलों का हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दलों ने महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन किया। नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पे है। मंगलवार को एक बार फिर आतंकियों ने बनाया भाजपा नेता को निशाना। पिछले 2 वर्षों से जम्मू कश्मीर में विभिन्न आतंकी हमलों की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें 23 भाजपा कार्यकर्ता मारे गए हैं। आतंकवादियों ने चुनिंदा रूप से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ही निशाना बनाया है। कश्मीर घाटी में 4 महीने में आतंकियों ने भाजपा के 9 नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी है। ताजी हत्या 17 अगस्त को हुई थी, जब कुलगाम के ब्राजलू में आतंकवादियों ने भाजपा के निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी जावेद अहमद डार को गोली मारकर खत्म कर दिया था। अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार या कह ले उम्मीदवार होंगे कर्नल अजय कोठियाल। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। आपके राष्ट्र संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर्नल अजय कोठियाल को सीएम कैंडिडेट के तौर पर उतारने की घोषणा की है। वर्ष 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल में हुई लड़ाई में भारतीय सेना की तरफ से लड़ चुके कर्नल कोठियाल राजनीति में जुझारू नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। कर्नल को कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से। अनिल देशमुख के विरुद्ध सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका न्यायालय ने खारिज की। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण, तैनाती और एक पुलिस अधिकारी की बहाली से संबंधित 2 पैराग्राफ हटाने का अनुरोध किया गया था। अगली खबर पेगासस से जुड़ी हुई। पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र सरकार को नोटिस, 10 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा। इजरायली स्पाई सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए जासूसी को लेकर मचे घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 10 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है। हालांकि इस मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा, इस मामले में जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती क्योंकि यह राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि सरकार ऐसी किसी भी बात का खुलासा ना करे जिससे राष्ट्र सुरक्षा से समझौता हो सके।